बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अदनान गफ़ार हूँ। अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। जनाब जो है वो आपकी नून लीग की नायब सदर इस मुल्क की मरीम नवाज साहबा का ट्वीट आ चुका है और शहबाज शरीफ का भी ट्वीट आ चुका है। हमजा शहबाज का भी बयान आ चुका है कि नून लीग के वर्कर्स को और नून लीग की जमात को बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब ये लाहौर NA 133 के हल्के का इलेक्शन जो है वो नून लीग जीत चुकी है और इनका मुकाबला था जनाब सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ, जिनके चौधरी मोहम्मद असलम गिल साहब जो हैं वो खड़े हुए थे और वो दूसरे नंबर की जमात हैं जो नून लीग से इलेक्शन हार गई हैं। बहुत बहुत मुबारक हो नून लीग के वर्कर्स को, नून लीग की जमात को। लेकिन साथ साथ एक बात ये भी कहनी थी कि बहुत अफसोस की बात भी है और लम्हा फ़िक्रिया भी है। वो कैसे है ये मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे NA 133 का जो हल्का है, यहाँ पे मलिक परवेज़ साहब जो थे वो MNA थे नून लीग के, जीते हुए थे चौधरी जाज के मुकाबले में। जनरल इलेक्शन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो तब चौधरी जाज साहब ने जो है PTI ने 70,000 वोट लिया था, तहरीक लब्बैक का गालबन कमोबेश 13,000 वोट था, पीपल्स पार्टी जिसने अब 32,000 वोट लिया है इनका 5,000 वोट बैंक था और नून लीग ने कम से कम यहाँ से लगभग 90,000 वोट जो है वो लिया था और ये सीट निकाली थी। मलिक परवेज़ साहब की जो कि डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, गरीक रहमत करे। उनकी डेथ हो गई, उनकी जगह उनकी जो वाइफ हैं, उनकी घरवाली जो हैं शाइस्ता परवेज़, शाइस्ता मलिक, उन्होंने इस सिलेक्शन को लड़ा है और वो जीत गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीतने के बाद भी नून लीग के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया क्यों है। जनरल इलेक्शन में PTI को 70,000 वोट, नून लीग को 90,000 वोट, पीपल्स पार्टी को 5,000 वोट। अब जमशेद चीमा जो हैं, जो इनके ज़राअत के मामला भी देखते हैं, मिनिस्टर है गालबन, उन्होंने अपनी वाइफ के जो है वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे जो कि किसी भी वजह से मुस्तरद हो गए और PTI जो है, PTI की जमात और उनके जो कैंडिडेट थे वो नाअहल करार दिए गए थे, यहाँ पे मुस्तरद हो गए तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो PTI तो इस मैदान से वैसे ही फारिग हो गई। अब मैदान में रह गए सिर्फ 2 खिलाड़ी, एक ने फर्स्ट आना है, एक ने सेकंड आना है। तो नून लीग फर्स्ट आ गई और दूसरी सेकंड आ गई। अब नून लीग का इलेक्शन हुआ है यहाँ पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। 254 पोलिंग स्टेशंस पर ये इलेक्शन हुआ और उनके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम नूर के उम्मीदवार ने 14,027 वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम नूर की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ मलिक ज़िमनी इलेक्शन में 46,811 वोट लेकर कामयाब रही। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असलम गिल साहब 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार ने 14,000 वोटों से के फ़र्क से फतह अपने नाम की है। हल्के में वोटर्स का टर्न आउट जो है वो 18% रहा है। ये है जी लम्हा फ़िक्रिया का पहला पॉइंट, 18% टर्न आउट, यानी कि जितने वोट कास्ट हुए हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे वोटर्स की तादाद कितनी थी? 4.5 लाख से ज़्यादा वोट बैंक है इस हल्के में NA 133 में। और वोट कास्ट कल कितना हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 4.5 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं इसमें और सिर्फ 80,997 वोटर्स ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया है। ये है लम्हा फ़िक्रिया। और अभी PTI की जमात नहीं थी, उसका फिर आगे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना वोट बैंक होगा यहाँ पे। और जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 5,000 वोट लिया था सिर्फ, और अब ले गए हैं 32,000 वोट। तो दूसरी पार्टीज़ की कोलेशन के हिसाब के मामलात को अगर देखें, उनके साथ शायद कोलेशन हो गई हो, इलाक़ हो गया हो और किसी दूसरी पार्टी ने इनको वोट कास्ट कर दिया हो, फिर भी वो 32,000 वोट ले गए हैं और नून लीग सिर्फ लेके गई है 46,000 वोट। ये नून लीग के लिए सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। इसीलिए कल हमने कोई ढोल की थाप पे रक्स कर चलते हुए नहीं देखे, हमने कोई पटाखे चलते नहीं देखे, कोई छुरलियाँ चलती नहीं देखी, कोई इतना कोई हल्ला गुल्ला नहीं था। क्योंकि आला क़यादत जो इनकी है, जो इनके मेन रहनुमा हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है इस बात का कि ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आधा वोट बैंक हो गया है हमारा। एक तरफ महंगाई है, इमरान खान के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, बैड गवर्नेंस चल रही है, कोई मामला सीधे पदरे नहीं हो रहा है, बड़ा दलदल में फंसी हुई है ये वाली हुकूमत। इसके बावजूद भी टर्न आउट देख लें, सिर्फ और सिर्फ 18% रहा है। इस पे जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इस फतह को मरहूम परवेज़ मलिक के नाम करते हुए कहा है कि हम आज इलेक्शन में कामयाबी पर आजिज़ी के साथ खुदा का शुक्र अदा करते हैं। देखें जी, बात ये है, शहबाज शरीफ साहिब आप हमारे सूबे के वज़ीर आला भी रह चुके हैं माशाल्लाह, बड़ी दफ़ा काबिल एहतराम लोग हैं सारे, लेकिन आज ही दिखा सकते थे आप वैसे इस इलेक्शन में। क्योंकि हल्ला गुल्ला और बड़ी भड़कें तो तब मारी जाती ना जब आपने कम से कम को लाख से ऊपर वोट तो लिया होता।
तो फिर अंदाज़ा होता, बल्कि मैं तो कहता हूँ 1.5 लाख से ऊपर वोट लिया होता। पीटीआई के भी जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के भी जो लोग हैं जो इस हुकूमत को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, उनका भी वोट बैंक आपकी तरफ होना चाहिए था। लेकिन बजाय किसी दूसरी पार्टी के वोट पड़ने के लोग अपना गुस्सा निकालते, 2 लाख के मार्जिन से, लाख के मार्जिन से आपको जिताते, या जो भी पार्टी जीती। फिर समझ में भी आता कि जो अवाम बड़ी गम और गुस्से का इजहार किया अवाम ने अपने वोट के ज़रिए से। लेकिन सोचने की बात यहाँ पे ये है कि जो वोट बैंक 90,000 का था वो आधा रह गया, जिस पे इनको अब सोचना पड़ेगा। और मुझे तो आने वाले दिनों में कम से कम अल्लाह ताला ने इतनी अकल तो दी है कि मैं ये सोच सकूं इसके बिहाफ पे कि मुझे नहीं लगता कि आज जनरल इलेक्शंस में आप इमरान खान का या पीटीआई का कुछ बिगाड़ सकेंगे। उन्होंने गैर मुतज़लज़ल एतमाद पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हम ये फ़तह अपने दोस्तों और मरहूम भाई परवेज़ मलिक के नाम करते हैं, जो एक बेहतरीन इंसान, अवामी खिदमतगार और नवाज शरीफ के अजीम साथी थे। दूसरी तरफ मरीम नवाज जो हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि नायब सदर मरीम नवाज ने भी इलेक्शन में कामयाबी पर ट्वीट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक बारी फेर शेर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अगर आप इसी चीज़ को शेर समझते हैं, जो कि मुझे तो गीदड़ की भपकी लगती थी, शेर की धाड़ तो नहीं लगी, कि 42,000 वोट और नून लीग का MNA हो और लाहौर का हल्का हो और 4.5 लाख से जायद वोटर हो और वोट कास्ट हो रहा है 42,000 और जीत का मार्जिन क्या है 14,000। तो फिर ये शेर की धाड़ तो मुझे तो नहीं लगती शेर की धाड़। हालांकि बयानियाँ भी बड़ी चली, वोटों की खरीदो फरोख्त भी बड़ी हुई, आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, सबको सबका पता है। पीपल्स पार्टी वाले अब नून लीग पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत नून लीग की है, मुझे तो पिछला टेन्योर लग रहा है कि वफाकी हुकूमत में नून लीग बैठी हुई है और पीपल्स पार्टी वाले एतराज़ात कर रहे हैं, जी ये देखें इनको हमसे हमारी जीत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इन्होंने वोट खरीद लिए, हम 32 तक पहुँच गए थे, हम इनको क्रॉस कर सकते थे। आप कोई भी करंट अफेयर का शोज उठा के देखें कल के, आपको यही लग रहा होगा कि पीटीआई जो है वो अपोजिशन में बैठी हुई है और वो भी 35-36 सीटों के साथ, जिस तरह ये आपस में लड़ रहे हैं इनके MNAs MPs। तो कुछ दिन पहले क्या थे, अब क्या है, ये आगे भी यही खिचड़ी चलती रहेगी। इसीलिए इमरान खान जो है वो इनको सुबह शाम यही बात कहता है कि भाई ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और ये सब अंदर से एक है। ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए। खैर, ये इशारे जो हैं सारे बता रहे हैं कि असल में मामला होने क्या जा रहा है। इस ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार शरीक नहीं था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जमशेद चीमा और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया था। ये मैंने पहले आपको बता दिया। ज़िमनी इंतखाब से एक हफ्ता कबल इस वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया था जब हल्के में वोटों की मुबैना खरीदारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जिसमें पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पर हल्के में वोट खरीदने के इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। देख रहे हैं आप, इसी चीज़ से जान छुड़वाने के लिए वो बंदा कह रहा है कि EVM मशीन ले आओ भाई, लाख वोट खरीद लें, लाख पैसे दे लें, लेकिन फिर को बंदा 2 नंबर ही नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पर मैंने इस पार्टी से भी पैसे पकड़ लिए हैं, इस पार्टी से भी पैसे पकड़ लिए हैं, मैं दोनों पार्टियों को वोट नहीं डाल सकूंगा। पहले तो होता था ना, आप चाहे मुल्क की 15 पार्टियों से पैसे पकड़ो, पैसे पकड़ने के बाद 15 को ही वोट डाल दो, क्योंकि कोई सिस्टम तो है नहीं था। हाँ, जिस जगह मर्जी जाकर ठप्पा लगा दो, आपके शनाख्ती कार्ड का कोई मसला ही नहीं है, मरे हुए यहाँ पे वोट कास्ट कर रहे थे। तो अब होगा ये, अगर EVM आ जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाएगी, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, अगर EVM आ जाएगी तो सिर्फ एक बटन दबाने से एक ही वोट कास्ट होगा और सिर्फ उसी हल्के में होगा, उसी पोलिंग बूथ में होगा, कोई दूसरी जगह वोट कास्ट नहीं हो सका। तो पैसे जितने मर्जी खाएं फिर आप, अगर आपका ज़मीर नहीं है तो फिर आप पैसे जितने मर्जी खाएं, लेकिन वोट एक ही कास्ट होगा। फिर ये मसले नहीं होंगे कि वोट खरीदा और ये फलां और टमकान। तो ये था कल का इलेक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर करना था कि लाहौर में, चूँकि मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, तो लाहौर के हल्का 133 जो है वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ है और ये सूरत हाल हुई है नून लीग की। और दूसरी तरफ मुराद सईद को देख लें आप, उनके जलसे देखें। मुराद सईद एक वर्कर है इमरान खान का, मुवासलात के वज़ीर हैं वो, लेकिन अभी सिर्फ एक वर्कर है और सिर्फ KPK में जलसे नहीं किए। KPK के जलसे उठा के देख लें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे इमरान खान जलसे कर रहा है और 2013 के जलसे हो रहे हैं। ये सिंध में जाके मुराद सईद ने जलसे किए और आप हैरान रह जाएंगे कि बिलावल भुट्टो जो शरीक चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उनके जलसों से कहीं ज़्यादा बड़े जलसे किए हैं उन्होंने। जो भी है, अवाम का ज़हन बदल रहा है, अवाम का झुकाव अब इस पार्टी की तरफ आ रहा है। जाहिर है इतने सालों से देख रहे हैं हम उन लोगों को, यार कोई बंदा ढक्कन तो नहीं होता ना। आखिर अल्लाह ताला ने कुछ तो 4-5 तो जो अंदर आंतड़ियाँ और जो नाड़े हैं, जो सिस्टम है, वो कुछ तो बेहतर रखा होगा अल्लाह ताला ने।
कुछ तो सोचने समझ के सलाहियत होगी हम लोगों में, लेकिन हमेशा माफिया दबाव का शिकार रखता है इन लोगों को कि ये कभी नहीं उठेंगे, लेकिन उठेंगे। इंसान खुद सोचता है, खुद देखता है। और एक तरफ इनके जलसे देख लें और एक तरफ पीडीएम पूरी के 11 जमातों के उठा के जलसे देख लें। मुराद सईद इनसे ज़्यादा बड़े बड़े जलसे कर रहा है। और ये कल वाला इलेक्शन देख लें आप सब लोगों के सामने। अब इस पर एक दूसरे की धांधली का इल्जाम कोई नहीं लगा रहा कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुआ है, लेकिन सिर्फ वोटों की खरीदो फरोख्त ही एक दूसरे के ऊपर वो इल्जामात लगा रहे हैं। तो 42,000 वोट एक तरफ और 32,000 वोट एक तरफ, कुल मिला के यही कोई 80-90 हज़ार का टर्न आउट रहा है। 18%। और कम से कम 45% अगर टर्न आउट हो ना, तो फिर इलेक्शन को बड़ा बेहतरीन माना जाता है कि हाँ ये इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है। इसको तो इस पे तो जमानत ही जब्त हो जानी चाहिए। 4.5 लाख का वोट बैंक है उस हल्के का, और 18% जो है वो टर्न आउट रहा है सारा। कुल मिला के 90,000 ने वोट कास्ट नहीं किया। तो ये लम्हा फिक्रिया नून लीग के लिए, इनको चाहिए कि अब जो है वो गिनवाएं काम अपने, गिनवाएं तो सही, क्या गिनवाएंगे। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, समंदर पार और दिल के करीब कौन हो सकता है? हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी माशाल्लाह। लेकिन है ये खबर सिर्फ सऊदी अरब वालों के लिए, बाकी भी हमारे ओवरसीज़ उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने ये सऊदी अरब वाले हैं। सऊदी अरब वालों के लिए ये खबर है जनाब के बड़ी ही मज़ेदार खबर और खुशखबरी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के माबैन वर्कर्स की भर्तियों और महारत से मुतल्लिक मुआहदा हुआ है। यानी इसमें मैं आपको पहले समझा देता हूं कि बेसिकली ये मुआहदा है क्या। ये मुआहदा ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी एक तो इल्लीगल जो वहाँ पे जाते हैं, और एक वो लोग जो बैरून मुल्क तो जा रहे होते हैं लेकिन उनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती। यानी पता नहीं होता कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जा रहा है, पता नहीं होता कि डॉक्टर जा रहा है, पता नहीं होता कोई टेक्नीशियन जा रहा है, किस चीज़ में क्या महारत रखता है नहीं पता। ये पता है बस ये ओवरसीज़ है और सऊदी अरब में कमाने के लिए जा रहा है, अपने मुल्क को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये बंदा जा रहा है। ये पता होता था पहले, पता नहीं होता था, सॉरी। अब होगा ये कि इन जितने भी हमारे ओवरसीज़ सऊदीया जाएंगे आज के बाद, या जो उधर मौजूद हैं, उनको एक तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ये जिस तरह जेलों में भर्ती हुए थे पहले बड़ी मुश्किल से, वो ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है इन्होंने ये भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था इनका, बड़े अच्छे अमली इक़दाम किए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जो इतने सारे ओवरसीज़ रिहा किए थे मलेशिया से, सऊदीया से, डिफरेंट कंट्रीज से, बाकियों के साथ भी अभी मामला चल रहे हैं। तो उनका पहले कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं होता था, बेयारो मददगार पड़े होते थे, सफारत खाने हमारे बंद होते थे, बस बर्थडे के केक चल रहे हैं और जनाब 14 अगस्त पे झंडे लगा के 4-5 अपनी फैमिली के अपने ही जो है वो मुलाजमों को इकट्ठा करके तो पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर दिया जाता था। अदरवाइज़ अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी हमारे यहाँ से जाएंगे, अगर कोई टेक्नीशियन जा रहा है, अगर कोई डॉक्टर जा रहा है, अगर कोई, वो बाकायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत पाकिस्तान के रिकॉर्ड में होगा, और जब वो जाके वहाँ पे काम करेंगे फिर उनकी सर्टिफिकेशन होगी। यानी कि फिर एक बंदा जब जाता है तो फिर वहाँ पे अच्छा सर्व करता है, अगली कंट्री को भी, ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करता है, सब कुछ करता है, तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तस्दीक होगी उसकी, गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड होगा कि हमारे कौन से हुनरमंद जो हैं वो हमारी पब्लिक वहाँ पे बैठी हुई है, किस मुल्क में बैठी हुई है। ये सऊदी अरब के लिए मुआहदा बाकायदा, तो उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे ताकि वो अगर किसी और कंट्री में जाएं या बैनुल-अक़वामी सतह पर या आलमी सतह पर उनका नाम हो, मुल्क का नाम हो और उनका नाम हो, और उनका फ्यूचर और मज़ीद सिक्योर हो। और इससे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी इस मुल्क का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा कोई पाकिस्तानी अगर किसी मुकाम पर पहुँचता है, किसी मैदान में आगे जाता है, तो हमें इसका फ़ायदा होगा। इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने वर्कर्स की भर्ती और मुमलिकत में काम करने वाली पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की महारत की तस्दीक से मुतल्लिक 2 मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि मुआहदे पर पाकिस्तान के वज़ीर बराए वफाकी तालीम व पेशा वराना तरबियत शफ़क़त महमूद और तकामुल सऊदी अरब की जानिब से डॉक्टर अहमद जब्बार अल यमनी ने दस्तखत किए। बयान में कहा गया कि कारकुनों की भर्ती का मुआहदा मुमलिकत में मतनू पेशों से पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत की बरामद के अमल को हमवार करने में मुआवन साबित होगा, इनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हो, फिर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वाकई बड़े ख़दशात होते हैं, क्योंकि अपना देश तो फिर अपना होता है ना, 100 मामलात बंदा देख सकता है, लैंग्वेज अपनी होती है, सिस्टम को बंदा थोड़ा बहुत जानता होता है, बाहर फिर बंदा बड़ी मुश्किल में फंस जाता है अगर लेबर हो। ये मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट के तनाज़ात को हल करने और किसी भी खिलाफ वर्जी पर भर्ती करने वाले दफातर, कंपनियों, एजेंसियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने में भी मददगार होगा। अब देखें, जैसे शिपों पे भेज देते हैं या इल्लीगल तरीके से, किसी भी तरीके से जो एजेंसियां या जो कंपनियां हमारे बच्चों को हम ट्रैप करती हैं, फैमिलीज़ को पैसे ठगती हैं, फिर बाहर भेज देती हैं, ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने में बड़ी आसानी होगी और
लीगल वे से लोग जो है वो बाहर जाएंगे। हुनर की तस्दीक के मुआहदे से मुमलिकत के लिए हुनरमंद और तस्दीकशुदा पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की बरामदात में भी इजाफा होगा। इनका कहना था कि हमारी हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में तकनीकी अफरादी कुव्वत के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीमशुदा तरबियत और सर्टिफिकेशन हासिल करने के भी मौके पैदा होंगे। ये मैंने ओवरऑल आपको सारी बात समझा दी है। ये माशाल्लाह सऊदी अरब के लोगों के लिए, जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, जो पहले से वहाँ पे मुकीम है, उनके लिए कानून के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सर्टिफिकेशन के हवाले से, अगर कोई तकनीकी महारत रखता है बंदा, हुनरमंद अफराद जो हमारे, उनकी फिर सर्टिफिकेशन होगी, यानी उन्हें कोई मसला नहीं होगा, फिर वो सर्टिफिकेट दिखा सकेंगे। इसके हवाले से जो है वो पाकिस्तान का जो इदारा है टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, पाकिस्तान की मुश्तरका सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग के ज़रिए हुनरमंद पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए दूररस असरात मुरतब होंगे। उनकी कोलेशन के साथ ये सारे मामला हो रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी खबर है हमारे समंदर पार और दिल के करीब पाकिस्तानियों के लिए। तो आज की ये 2 खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कीमती मशवरों से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।